आज हम बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसका पेपर 2 के बारे में आज हम बात करेंगे। पेपर 2 जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, इससे पहले हमने एक जनरल स्टडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट हमने अपना चैनल पर डाल दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे देंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट ऑब्टेन इन इंडिया केजी पर मीटर क्यूब में 4 से 600 भारत ऑब्टेन करता है सॉलिड वेस्ट। उसके बाद है बायोमेडिकल वेस्ट जो ट्रीटमेंट है उसको ऑटोक्लेविंग कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जियोनेट। देखिए, जियोनेट क्या है? ये जियोनेट जो है ए सिंथेटिक मटेरियल यूज फॉर ड्रेनेज ऑफ गैसेस। आप याद रखिएगा। देखिए, जियोनेट क्या है? ए सिंथेटिक मटेरियल यूज फॉर ड्रेनेज ऑफ गैसेस। उसके बाद है फ्यूजन पॉइंट ऑफ एस। एस मतलब राख होता है, फ्यूजन पॉइंट ऑफ एस मतलब 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट हैव लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। इसमें से सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है? देखिए, डोमेस्टिक वेस्ट का, इंडस्ट्रियल वेस्ट का, मेडिकल वेस्ट का, प्लास्टिक पीवीसी वेस्ट का। देखिए, सबसे कम लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है डोमेस्टिक वेस्ट का। ये हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है, देखिए, बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन होता है उसमें। देखिए, द बेंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग was developed by डॉक्टर एलन आचार्य एंड सुब्रमण्यम। इसके बाद आता है इंडोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग was developed by हवार्ड एंड वाइडी वेड। इसके बाद आता है वर्मी कंपोस्टिंग इज कैरी आउट ऑफ टेम्परेचर अंडर 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है ISWM का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है, देखिए, प्लास्टिक बनने में क्या मददगार होता है? पहला मरकरी है, दूसरा लीड है, तीसरा विनाइल क्लोराइड है, चौथा क्लोरीन है। देखिए, प्लास्टिक बनने में आपको मरकरी का ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद आता है हीटिंग वैल्यू ऑफ प्लास्टिक आर अबाउट 3200 kg पर kg। kg मतलब किलो जूल पर kg, किलोग्राम, 32,000 सॉरी। देखिए, रैंक ऑफ इंडिया इन पर कैपिटा। देखिए, रैंक ऑफ इंडिया इन पर कैपिटा सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन का हो जाता है 94। भारत दुनिया में 94 रैंक पे आता है प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन में। उसके बाद आता है चाइना जो है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट। सबसे विश्व में प्रथम स्थान पे चाइना आता है। उसके बाद आता है पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन रेट इन इंडिया। देखिए, पर कैपिटा मतलब एक इंसान का, एक आदमी का भारत में 500 ग्राम पर डे वेस्ट प्रोड्यूस करता है भारत में। ये आपको देखिए, गुड वे ऑफ डीलिंग विथ सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम। देखिए, सॉलिड वेस्ट समस्या हमारे वातावरण में बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, हम उससे कैसे सबसे आसान विधि से हम उससे निजात पा सकते हैं। सबसे पहला है रिसाइकलिंग, दूसरा है लैंड फिलिंग, जगह को भरना, उसके बाद कंबस्शन जला देना, उसके बाद है अप एंड डंपिंग, खुले स्थान पर रख देना। देखिए, सबसे अच्छा है तरीका है हम उसको रिसाइकिल मतलब दोबारा यूज में लाएं। उसके बाद आता है EPA का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी 1770 में ही आया था। इसके बाद आता है PET का फुल फॉर्म। देखिए, PET प्लास्टिक से रिलेटेड है, पॉलीथाइलिन टेरीफेथलेट। उसके बाद आता है RCRA का रिसोर्स कन्वर्सन एंड रेगुलेटरी एक्ट। उसके बाद आता है WEEE का फुल फॉर्म क्या होता है? वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, RDF स्टैंड फॉर रीयूज डेवलप फ्यूल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है वो सबसे कारक होता है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। इसके बाद आता है, देखिए, वाइट ई गुड्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आता है आपको एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन। उसके बाद आता है ग्रे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में आपको आता है कंप्यूटर, फैक्स मशीन और स्कैनर। उसके बाद आता है 20 सिटी। भारत का कौन सा सिटी है जो सबसे ज़्यादा ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का उत्पादन करता है? मुंबई। आइए देखते हैं। देखिए, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट
प्रोडक्शन जो करता है दुनिया में सबसे ज़्यादा वो चाइना है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। उसके बाद आता है इंडिया जो है रैंक थर्ड है प्रोड्यूसिंग ई वेस्ट, मतलब इंडिया थर्ड नंबर पे आता है विश्व में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करने में। उसके बाद आता है PPE। ये PPE स्टैंड फॉर होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके बाद आता है विच वैक्सीनेशन। देखिए विच वैक्सीनेशन शुड बी गिवन टू वर्कर हु डील विद द बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, जो बायोमेडिकल वेस्ट को संभालता है, देख रेख करता है वर्कर, उसको कौन सी सुई लेना चाहिए? HBsAg मतलब हेपेटाइटिस एंड टेटनस, दोनों का लेना चाहिए। स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है यदि दोनों दिया रहता है एग्जाम में। आप जानते हैं, देखिए उसके बाद आता है लास्ट है, देख लीजिए रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल आर 3R। इसको 3R कहा जाता है मिलाकर। इज यूज फॉर रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन। ये 3R का यूज किया जाता है रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए ये 3R का लाया गया है, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।